षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुक्ताराय तस्मै पाणिनये नमः। नमक पानी नहीं। हम लोग नकारांत शब्द ग्रुप बना रहे हैं। नकारांत संख्याओं ग्रुप हमने बनाए, अब हम नकारांत राजस शब्द ग्रुप बनाएंगे। वस्तुतः इसको नकारांत नहीं कहना चाहिए, ये अनंत है, क्योंकि इसको जो भी अंग कार्य कहे गए हैं वो अनंत मानकर कहे गए हैं। तो राजन शब्द अनंत है और पंचन शब्द नांत है। पंचन में नांत के कार्य होते हैं और राजन में अनंत के कार्य होते हैं। तो ये अनंत प्रातिपदिक है। तो अनंत को जो कार्य होंगे वो अर्थवान अनंत को भी होंगे और अनर्थक अनंत को भी होंगे। तो राजन का जो अन है ये प्रत्यय है, राजनी धातु से अन प्रत्यय लगा है। किंतु महिमन शब्द जब आएगा, महिमन, इसमें इमनिस प्रत्यय है। गरिमन, महिमन, ये सब इमनिस प्रत्यांत हैं। तो इमनिस में जो इमन है, उस इमन में जो मन है, उस मन में अन है। तो ये अन इमनिस प्रत्यय का अवयव होने के कारण, समुदाय का एक देश होने के कारण अनर्थक है। किंतु अन इन अस्मन ग्रहणानि अर्थवता च अनर्थकेन च तदंत विधिं प्रयोजयन्ति। इस परिभाषा के अनुसार जो कार्य अर्थवान अन इन अस्मन को होते हैं, वे कार्य अनर्थक अन इन अस्मन को भी होंगे। तो तदंत विधि यहाँ भी होगी। तो अन इन अस्मन या अर्थवान हो चाहे अनर्थक हो, तदंत विधि के प्रयोजक होते हैं। अन इन अस्मन ग्रहाणि अर्थवता च अनर्थकेन च तदंत विधि प्रयोजयन्ति। तो जैसे रूप बनेंगे राजन के, वैसे ही बनेंगे महिमन के, वैसे ही बनेंगे गरिमन के, वैसे ही बनेंगे प्रतिमन के। इमनिस प्रत्यांत के रूप भी वैसे बन जाएंगे, मनंत के वैसे बन जाएंगे यदि कोई विशेष कार्य नहीं कहा है। तो राजन है अनंत प्रातिपदिक। तो कुछ कार्य इसमें अनंत के लिए होते हैं, कुछ कार्य इसमें नांत के लिए होते हैं। तो सूत्र जैसा करता है, हमको प्रातिपदिकों का वैसा ही दर्शन करना चाहिए। सर्वनामस्थाने चा समुद्ध की दृष्टि में नांत है, अल्लोपोना की दृष्टि में अनंत है। विभाषा किस्यों के लिए अनंत है राजन प्रातिपदिक से। ये राज धातु से कन प्रत्यय करके बना है, ये उनादि प्रत्यय है। इससे सु लगाया, इसके सर्वनामस्थान संज्ञा है। तो सर्वनामस्थाने चा संबुद्ध उसे नांत की उपधा को दीर्घ होता है। सर्वनामस्थाने चा संबुद्ध, उसके लिए नांत है, उपधा को दीर्घ कर दिया तो बन गया राजान। सु का हलगादि लोप कर दिया तो इसकी पद संज्ञा हो गई सुप्तिगंतम पदम से। न लोप प्रातिपदिकांत से इसका लोप कर दिया तो बन गया राजा, राजा। अब राजन और औ, सु औजस अमौठ, 5 प्रत्यय की संज्ञा है सर्वनामस्थान। तो यहाँ भी उधा दीर्घ हो गया। सर्वनामस्थाने चा संबुद्ध राजानव राजाना, राजा राजानव राजाना, राजानम राजानव, ये 5 बन गए सर्वनामस्थान में। अब जब राजन में हमने लगाया शस, तो शस सर्वनामस्थान नहीं है, ये असर्वनामस्थान है और आज़ादी है। इसलिए इसके परे होने पर इसकी भा संज्ञा हो गई, इसकी भा संज्ञा हो गई। तो सूत्र आया अल्लोपोना। तो अनंत से भस्य, जो अनंत भा संज्ञा का अंग है उसके आकार लोप होता है। तो ये अनंत है। सर्वनामस्थाने चा संबुद्ध की दृष्टि में अनंत है। अल्लोपोना जो कर रहा है आकार लोप, वो अनंत मान के कर रहा है। तो राजन के आकार लोप हो गया। अब लोप होने से क्या हो गया कि जा के बाद ना आ गया। तो जा जो है ये चवर्ग और ये है तवर्ग। तो स्तोष चुनाशु से नकार के स्थान पर इष्टुत्व करके यकार हो गया। तो न को हो गया यहाँ, तो जा और यहाँ, जाया संयोग ज्ञ
क्या बन गया? राज्ञः। राज्ञः। तो राजा राजानौ राजानः, राजानम राजानौ राज्ञः। तो भा संज्ञा हुई शस परे होने पर। तो 9 विभक्तियों में होती है भा संज्ञा। शस, टा, गे, गसी, गसो, साम, जीवोस, ये 9 विभक्तियों में भा संज्ञा होती है। तो 9 विभक्तियों में हम अल्लोप पुनः लगाएंगे। तो शस में राज्ञः, टा में राज्ञः, गे में राज्ञी, गसी में राज्ञः, और गस में राज्ञः, ओस में राज्ञों राज्ञों। किंतु गी भक्ति जब आएगी इसमें गी, तो सूत्र आएगा विभाषा गिश्यो हो। अल्लोपो ना से होने वाला जो अल्लोप है, आकार का लोप, भा संज्ञक अंग के आकार का लोप, वो गी भक्ति परे होने पर, और शी नपुंसकलिंग में होती है शी भक्ति औ के स्थान पर नपुंसकाच्य से होने वाली, उसके परे होने पर इस अल्लोप का विकल्प होता है। तो जब अल्लोप हुआ तो राज्ञी बना, जब अल्लोप नहीं हुआ तो राजनी, राज्ञी राजनी। तो ये हमने अल्लोप को ना किया और स्तोष्टनाष्टु से शुद्ध करके राज्ञा राज्ञा राज्ञे राज्ञा राज्ञा राज्ञी ये रूप बना लिए। अब प्रश्न उठता है कि हम जो अल्लोपो ना से अल्लोप करते हैं, ये तो सपादी का कार्य है 6-4 का, और स्तोष्टनाष्टु से स्तुत करते हैं, ये 8-4 का कार्य है त्रिपादी का, और पूर्वत्रा सिद्धे न स्थानीवत ये निषेध है। जब त्रिपादी का कार्य हमको करना हो तो वहाँ स्थानीवत नहीं होता है। स्थानीवत पूर्वत्रा सिद्धि कार्य की कर्तव्यता में स्थानीवत नहीं होता, ये निषेध है। तो त्रिपादी का कार्य है इष्टुत्व, त्रिपादी का कार्य है इष्टुत्व, ये पूर्वत्रा सिद्धि है। तो इष्टुत्व की कर्तव्यता में अल्लोप स्थानीवत नहीं होगा। अब यदि कोई कहे कि यह आपने आ का लोप किया, और जब इष्टुत्व करने चलेंगे आप जा के बाद ना को देख करके इष्टुत्व करने चलेंगे, तो जो अल्लोप आपने किया है वो स्थानीवत हो जाएगा, स्थानीवत हो जाएगा। तो यदि आपको ऐसा संदेह हो कि इस अल्लोप को स्थानीवत कर देंगे यदि हम, तो स्तोष्टनाष्टु नहीं हो पाएगा। ऐसा संदेह इसलिए नहीं करना चाहिए कि पूर्वत्रा सिद्धि न स्थानीवत, पूर्वत्रा सिद्धि कार्य की कर्तव्यता में इन त्रिपादी के कार्य को करना हो तो सपादी का कार्य स्थानीवत नहीं होता। तो इष्टुत्व त्रिपादी का कार्य है, अल्लोप सपादी का है। तो त्रिपादी का कार्य करने के लिए सपादी का कार्य स्थानीवत नहीं होगा, अल्लोप स्थानीवत नहीं होगा तो इष्टुत्व हो जाएगा, पूर्वत्रा सिद्धि न स्थानीवत। और यदि आप ऐसा कहें अल्लोप बहिरंग है और इष्टुत्व अंतरंग है, अल्लोप बहिरंग है और इष्टुत्व अंतरंग है। अल्लोप क्यों बहिरंग है कि अल्लोप अपने से बाहर इस निमित्त को ले रहा है, शस को, इसका निमित्त बाहर बैठा हुआ है और इष्टुत्व का निमित्त उसके पहले यहाँ बैठा हुआ है। तो अल्लोप बहिरंग है, उसकी अपेक्षा इष्टुत्व अंतरंग है, तो हम अंतरंग कार्य को कर लेंगे। और इष्टुत्व जो है इष्टु योग मात्रापेक्ष है, इसको केवल इष्टु चाहिए, इसको केवल इष्टु चाहिए, और इसको ये बाहर अपने से बहिर्भूत स्वादि प्रत्यय की अपेक्षा है भाग संज्ञा को। तो इसलिए असिद्धम बहिरंग मंतरंग इस परिभाषा से इष्टुत्व कर्तव्यता में जो बहिरंग अल्लोप है असिद्ध हो जाएगा। अल्लोप बहिरंग है, इष्टुत्व अंतरंग है। जब आप इष्टुत्व करने चलेंगे, अंतरंग इष्टुत्व करने चलेंगे, तो बहिरंग अल्लोप असिद्ध हो जाएगा, और जब बहिरंग अल्लोप असिद्ध हो गया तो इष्टुत्व नहीं हो पाएगा। तो कहते हैं देखिए 2 परिभाषाएं बनी हैं, यथोद्देशम संज्ञा परिभाषम और कार्यकारम संज्ञा परिभाषम। यथोद्देशम संज्ञा परिभाषम परिभाषा कहती है कि संज्ञा सूत्र परिभाषा सूत्र जिस देश में उत्पन्न है, अष्टाध्यायी में जहाँ बैठे हैं वहीं रहकर वो संज्ञा परिभाषा क्या करते हैं, विधि सूत्रों के अर्थों का प्रकाश करते हैं। तो जहाँ बैठी हैं संज्ञाएं परिभाषाएं, वो अपने ही देश में बैठ करके विधि सूत्रों के अर्थ का प्रकाश करती हैं, जहाँ बैठी वहीं बैठ कर प्रकाश करेंगी। तो ये जो परिभाषा आपकी पैदा हुई है असिद्धम बहिरंग मंतरंगे, ये परिभाषा वाह ऊठ सूत्र से ज्ञापित हुई है। वाह ऊठ सूत्र षष्ठाध्याय के चतुर्थ पाद का है।
इसकी परिभाषा का देश क्या कहलाया? छेचर। वह ऊठी असिद्धम बहिरंग मंत्रंग परिभाषा का देश कहलाएगा। तो ये परिभाषा शाष्ठी है, शाष्ठी परिभाषा है षष्ठ अध्याय की। और इष्टुत्व जो है वो त्रैपादिक है। तो शाष्ठी परिभाषा की दृष्टि में त्रैपादिक इष्टुत्व असिद्ध हो जाएगा। तो जब असिद्ध हो जाएगा तो इष्टुत्व में अंतरंगता रह नहीं सकती। असिद्ध होगा तो अंतरंग कैसे होगा? इसलिए इष्टुत्व कर्तव्यता में बहिरंग आलोक के असिद्ध होने का प्रश्न ही नहीं होता। इसलिए यहाँ पर इष्टुत्व निर्बाध हो जाता है। तो पूर्वता सिद्धम बैठा हुआ है, सपा सप्ताध्यायी की प्रति त्रिपादी असिद्ध होती है। अल्लोप जो है वो सपा सप्ताध्यायी कार्य है, इष्टुत्व त्रिपादी का कार्य है। तो इसलिए इष्टुत्व असिद्ध हो जाएगा उसकी दृष्टि में, अंतरंग नहीं रहेगा। इसलिए इष्टुत्व कर्तव्यता में बहिरंग होने के बाद भी अल्लोप असिद्ध नहीं होगा। बहिरंग होने के बाद भी अल्लोप असिद्ध नहीं होगा। यहाँ हमको दिख रहा है कि अल्लोप बहिरंग है, इष्टुत्व अंतरंग है, उसके पहले उसका निमित्त बैठा हुआ है, उसके अंतर्भूत निमित्त है, तब भी इष्टुत्व असिद्ध नहीं होगा, क्योंकि परिभाषा शाष्ठी है। अब भासंज्ञा होने पर, 9 व्यक्तियां परे होने पर हमने भासंज्ञा की और अल्लोपो न से अल्लोप कर दिया, और वो अल्लोप असिद्ध नहीं होगा, इसलिए इष्टुत्व हो गया। अब हलादि भक्तियां आई, हलादि भक्तियां भ्याम भिस, भ्याम भ्यस, भ्याम भ्यस सु। यहाँ न लोप प्रातिपदिकांत से हमने नकार का लोप कर दिया। प्रातिपदिक संज्ञक जो पद, तो राजन प्रातिपदिक संज्ञक पद है, तो उसके नकार का लोप कर दिया। अब जब नकार लोप हो गया तो हमारे सामने समस्या आई कि राजन भिस था ना, तो ना का लोप कर दिया, तो राजन भिस में ये अदंत अंग हो गया, तो अतो भेसाइस क्यों नहीं कर ले भाई? अतो भेसाइस कर ले। और भ्याम आने पर हम सुपिचा से दीर्घ करें, तो भ्याम परे होने पर सुपिचा से दीर्घ प्राप्त होता है, अभिस परे होने पर अतो भेसाइस से आइस प्राप्त होता है। तो जब यहाँ अतो भेसाइस से हम आइस आदेश करना चाहेंगे या भ्याम परे होने पर जब हम सुपिचा से दीर्घ करना चाहेंगे, तो ये सूत्र आएगा न लोपः शुभ स्वर संज्ञा तुक विधि सुकृति। ये जो न लोप हुआ है, तो शुभ विधि में, स्वर विधि में, संज्ञा विधि में और तुक करना है तो ये असिद्ध होगा। न लोप तो पूर्वत्र सिद्धम से असिद्ध ही था, न लोप तो पूर्वत्र सिद्धम से असिद्ध था, उसके लिए सूत्र की आवश्यकता है। सपा सप्ताध्यायी की प्रति त्रिपादी असिद्ध होती है, तो सुपिच अतो भेसाइस बहुवचने झल्येत, ये सब सपा सप्ताध्यायी कार्य है, और न लोप त्रिपादी का कार्य है, वो तो असिद्ध था ही, तो इस सूत्र की आवश्यकता है शंका की नहीं? तो ये सूत्र व्यर्थ हो गया ना। तो व्यर्थ होगा, इसने नियम किया कि इतनी विधियों में ही न लोप असिद्ध होता है, अन्यत्र सिद्ध होता है। शुभ विधि, स्वर विधि, संज्ञा विधि और कृत परे होने पर होने वाली तुक विधि की कर्तव्यता में असिद्ध होता है, और अन्यत्र वो सिद्ध ही रहता है। तो ये कौन सी विधि है? शुभ विधि। तो यहाँ ये असिद्ध हो जाएगा। असिद्ध हो जाएगा तो अतो भेसाइस को ना दिखेगा और सुपिचा को भी ना दिखेगा। तो न लोप के असिद्ध होने के कारण यहाँ न तो अतो भेसाइस होगा और न सुपिचा होगा, न बहुवचने झल्येत होगा, कोई कार्य नहीं होंगे, क्योंकि इन सारे कार्यों को वहाँ पर नकार दिखाई पड़ेगा, इन सारे सूत्रों को वहाँ पर नकार दिखाई पड़ेगा, इसलिए कोई कार्य यहाँ पर नहीं होगा। तो शुभ विधि में बता दिया हमने कि भ्याम भिस, भ्याम भ्यस इत्यादि परे होने पर ये नालोप असिद्ध हो जाएगा। तो शुभ को निमित्त मानकर होने वाले जो कार्य हैं नहीं हो पाएंगे। अब हम स्वर विधि में देखते हैं। ये सूत्र है अंतोवत्याह। अंतोवत्याह, जिस संज्ञा शब्द के अंत में अवति है, अवति, उसका अंत उदात्त होता है।
तो अजिरवती, तो अंतोदात्त हो गया, तो ये ऐसा बन गया। खदिरवती, हंसवती, कारंगवती, इनके अंत में अवती है, इनके अंत में अवती है। अवती होने से अंतोदात्त हो गया, ठीक है ना। तो आपको लगेगा कि अवती क्यों बोलते, वती बोल देते, प्रत्यय भाग तो वती है, तो वती शब्दांत क्यों नहीं कहा, अवती शब्दांत आप क्यों बोलते हैं। तो बोले जब राजन से वती लगाएंगे, राजनवती, तो ना का लोप हो जाएगा, तो बनेगा राजवती। ये यहाँ का आएगा, राज का आ लिया, जकार उत्तर अकार लिया, तो ये अवती बन गया। इसको भी अंतोदात्त करना है। अवती शब्दांत जो है इसको अंतोदात्त करना है, करना है ना। अवती हो गया, तो ये जो राजवती है इसमें जो अवती है इसमें जकार उत्तर अकार है जो प्रत्यय का भाग नहीं है, और बीच में ना था जिसका आपने लोप किया है। सूत्र कह रहा है स्वर विधि कर्तव्यता में नालोप असिद्ध होता है, तो नालोप यहाँ असिद्ध हो जाएगा, तो अवती नहीं मिलेगा, तो ये अंतोदात्त नहीं होगा, तो आद्युदात्त हो जाएगा, तो बनेगा ऐसा राजवती। तो स्वर विधि कर्तव्यता में नालोप असिद्ध हो जाएगा, इसलिए सूत्र में अवती कहा है। तो सुप विधि, स्वर विधि, ये पंच है, ये पंचम संख्या है। ये कह रही है ब्राह्मणी को, स्त्री को, इसमें आपने लगाया जस, तो नकलब हो गया। पंच ब्राह्मण्य, 5 ब्राह्मणी, तो बोलिए तो ब्राह्मणी कह रहा है, पंच ब्राह्मणा, पंच ब्राह्मण्य, तो ब्राह्मणा को कहा तब तो ठीक है, और जब ब्राह्मणी को कहा तो अदंत है, इसमें टाप लगना चाहिए। तो सूत्र आता है न षट स्वस्त्रादिभ्य, जिनसे षट संज्ञा होती है उन षट संज्ञकों से टाप नहीं होता, तो ना का लोप हो गया, तो षट संज्ञा कैसे हो, तो नालोप असिद्ध हो जाएगा, तो नांत की षट संज्ञा हो जाएगी, तो टाप का प्रतिषेध हो जाएगा, तो टाप नहीं होगा तो पंच ब्राह्मण्य। यदि सिद्ध हो जाता नालोप तो टाप हो जाता, पंचा बन जाता, ठीक है ना। आजादी अदंत प्रातिपदिकों से टाप होता है स्त्रीत्व के द्योति होने पर, तो अदंत तो दिख ही रहा है, तो टाप करने के लिए नांत हो जाता है। टाप करने वाला सूत्र जब आता है आजादी तष्टाप, तो नालोप असिद्ध हो जाता है, तो उसकी षट संज्ञा हो जाती है, षट संज्ञा होने से टाप नहीं होता, ये संज्ञा विधि हुई। अब तुक विधि देखिए, वृत्रम हंती इति वृत्रहा, ये प्रातिपदिक है, वृत्रहन से हमने पिप किया, तो वृत्रहन प्रातिपदिक बनता है। यहाँ और नासिका से पिछलो किंगिति से उपधा दीर्घ नहीं होता, ये नहीं होता। क्यों नहीं होता इसका नियम आपको बताएंगे अभी आगे। तो प्रातिपदिक बन गया वृत्रहन, वृत्रहन प्रातिपदिक बन गया, इससे आपने लगाया भ्याम, भ्याम लगाया तो नलोप प्रातिपदिकांत से तो हो ही जाएगा, ये तो हो ही जाएगा। और नासिका से झलो की को आपने रोक दिया, इन्हन पूषारी अमनाम शव के नियम से, इसको तो नहीं रोक सकते, तो ना का लोप हो गया। और जब ना का लोप हो गया तो पिप प्रत्यय लगा हुआ है, तो ह्रस्व हो गया, तो ह्रस्व से पितिकृति तुक, पिप प्रत्यय पित है, तो ह्रस्व से पितिकृति तुक से इसको तुगागम होना चाहिए। अरे जैसे अभिजित शब्द बनता है, अभी तो जयती थी अभिजित, जयती थी जित, तो जी धातु से हम पिप लगाते हैं, तो जी कैसा है, ह्रस्व है, तो इसको तुक्कागम हो जाता है। अंगगत कलिंगगत, अंगगत बनाते हैं, अंगम गच्छति, अंगदेश जाता है जो, तो गम धातु से पिप लगाया,
माँ का लोप किया तो तुगागम हो गया। अंगगत, कलिंगगत, अभिजित, ये शब्द बनते हैं ना। तो यहाँ भी जब आपने ना का लोप कर दिया तो ह्रस्व हो गया, और क्यों प्रत्यय को हमने वहाँ माना, उसको कौन रोकेगा, उसका लुक थोड़े हुए। यहाँ ह्रस्व से प्रतिकृत तुक से तुगागम प्राप्त हुआ, वो ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर नालोप को असिद्ध कर दिया। तो किसको दिख रहा है ना, हमें दिख रहा है। अब तो ना दिखेगा तो ह्रस्व से प्रतिकृत तुक से तुगागम नहीं हुआ, तो वृत्र हभ्याम बन गया। न लोपा शुभ स्वर संज्ञा तुक विधुषीकृति, चारों उदाहरण ने बता दिए। तो चार में ही असिद्ध होगा और अन्यत्र सिद्ध रहेगा। तो सूत्र इसलिए नहीं बना है, असिद्ध करने के लिए नहीं बना है, इन चार से अन्यत्र सिद्ध करने के लिए बना है, ये नियम सूत्र है। तो आपने लिया राज्ञ अश्व, अश्वसु, गसु का हमने लोप कर दिया, समास किया। राज्ञ अश्व षष्ठी तत्पुरुष समास किया तो ना का लोप हो गया। अब ये जाय और आ है, अकस सवर्ण दीर्घा प्राप्त हो रहा है। ये अकस सवर्ण दीर्घा जो दीर्घ विधि है, ये शुभ स्वर संज्ञा और तुक विधि से भिन्न है। तो यहाँ नालोप सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा तो अकस सवर्ण दीर्घा से दीर्घ हो जाएगा, तो राजाश्व बन जाएगा। तो राजाश्व, राजीयति राजायते, राजीयति राजायते, जब हम क्या से लगाएंगे, जब हम क्यंग लगाएंगे तब ना का लोप सिद्ध रहेगा। सिद्ध रहेगा तो कैची चासीत हो जाएगा, अकस साधा तो दीर्घा से दीर्घ हो जाएगा। तो राजी यति राजायते, अकस सवर्ण दीर्घ से राजाश्व, ये सर्वत्र सिद्ध होगा। ये तो न लोप हमेशा सिद्ध नहीं होता, त्रिपादी का होने के बाद भी सर्वत्र सिद्ध ना हो, चार विधियों में सिद्ध हो, अन्यत्र सिद्ध हो, इसलिए सूत्र बना है। तो शुभ विधि में नालोप सिद्ध है, इसलिए सुपिचा से दीर्घ नहीं होता, अतोभ्य सही से आयुष नहीं होता, बहुजन झल्लियत से एक तो नहीं होता। तो ये राजन शब्द हमारा सिद्ध हो गया। और संबुद्धि में क्या होगा, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध, सर्वनाम स्थान परे होने पर नान्त की उपधा को जो दीर्घ होता है वो संबुद्धि परे होने पर नहीं होता। तो जब संबुद्धि संज्ञक सु आएगा तो दीर्घ नहीं होगा। तो राजन सु में हमने उपधा को दीर्घ किया, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध से सु का लियादि लोप किया, और ना का नलोप प्रातिपदिकांत से लोप किया, तो राजा बन गया। तो जब हम संबुद्धि का सु लेके आए राजन से, संबुद्धि संज्ञक सु, तो उपधा को दीर्घ नहीं हुआ और सु का लियादि लोप हुआ। अब ना पदांत हो गया, इसका लोप क्यों नहीं होगा, न की संबुद्धियो हो, घी परे होने पर और संबुद्धि परे होने पर न लोपा प्रातिपदिकांत से कहा हुआ न लोप नहीं होता। तो ये संबुद्धि संज्ञा सु परे है तो इसका लोप नहीं हुआ। हे राजन, हे राजन, हे राजानव, हे राजाना, ये तो संबुद्धि का उदाहरण मिल गया। और घी का उदाहरण कहाँ से लाएंगे, तो घी परे उदाहरण जो है वो वेद में मिलता है, लोक में नहीं मिलेगा। लोक में तो हम विभाषा शिव से विकल्प से अलोक करेंगे। इस प्रकार राजन के रूप हमने सिद्ध कर दिए। राजा राजानव राजाना, हे राजन, हे राजानव, हे राजाना, राजानम राजानव राज्ञ अल्लोपोनः, राज्ञा राजभ्याम राजभी, यहाँ नलोप प्रातिपदिकांत से सिद्ध हो गया। राज्ञ राजभ्याम राजभ्य, राज्ञ राजभ्याम राजभ्य, राज्ञ राज्ञों राज्ञाम, राज्ञ राजनी राज्ञों राजसु। अब हम प्रातिपदिक लेते हैं। 237 पृष्ठ पर देखिए, प्रतिदेवन, प्रतिदेवन, ये राजन के समान दिख रहा है हमको अनंत, तो वैसे ही चलिए। राजा राजानव राजाना, प्रतिदेवा प्रतिदेवानव प्रतिदेवानः, हे प्रतिदेवन, हे प्रतिदेवानव, हे प्रतिदेवानः, और प्रतिदेवानम प्रतिदेवानव, यहाँ तक तो चला राजन के समान। और जब इससे शस आया तो अल्लोपो न हो गया। अब ये अल्लोपो न जब हो गया तो ये बन गया। तो धातु तो यहाँ दिव है, दिव धातु है दिवादिगण का, और बाकी भाग प्रत्यय का है।
तो ये वकारांत धातु मिला, आगे हल मिला और यहाँ उपधा में एक मिला, तो कौन सा सूत्र प्राप्त हुआ? हलीचा। हलीचा प्राप्त हुआ। तो ये में नकार मिला, आगे धातु के उपधा में एक है, वकारांत धातु है, हलीचा से उपधा के कुदीर्घ हो गया, तो बन गया प्रतिदीवना। जैसे राजन बना है कनिन प्रत्यय लगा करके, वैसे देवन भी बना है कनिन प्रत्यय लगा करके। तो कनिन का जो अन भाग है ये प्रत्यय भाग है, वकार धातु का है, तो वकारांत धातु है। राजन में अल्लोप करने के बाद स्तोष चुनाश्चु हुआ, और प्रतिदिवन में अल्लोप करने के बाद हलीचा से उपधा को दीर्घ हुआ। इतने ही भेद है, बाकी रूप राजन के समान बनेंगे। तो जहाँ जहाँ भा संज्ञा होगी 9 प्रत्ययों में, वहाँ वहाँ अल्लोप होगा, और अल्लोप होने के बाद हलीचा से उपधा के को दीर्घ हो जाएगा। तो प्रतिदिवा प्रतिदिवानौ प्रतिदिवानः, हे प्रतिदिवन हे प्रतिदिवानौ हे प्रतिदिवानः, प्रतिदिवानम प्रतिदिवानौ प्रतिदीवनः, शस टा गे गसी गसो साम गियोस। ये 9 में हम अल्लोप न करने के बाद हलीचा से दीर्घ करेंगे, और गी में विभाषा गिश्यो करेंगे, विकल्प से अल्लोप न करेंगे। तो प्रतिदीवना प्रतिदेवभ्याम प्रतिदेवभी, प्रतिदीवने प्रतिदेवभ्याम प्रतिदेवभ्य, प्रतिदीवनः प्रतिदेवभ्याम प्रतिदेवभ्य, प्रतिदीवनः प्रतिदीवनोः प्रतिदीवनाम, प्रतिदीवनी प्रतिदिवनी विभाषाज्ञो, प्रतिदीवनोः प्रतिदिवसु। ये हो गया राजन और प्रतिदिवन। अब हम शब्द लेते हैं यज्वन और शर्मन, जहाँ पर अल्लोपोना नहीं होता, अल्लोपोना का जहाँ निषेध होता है, तो सूत्र है न संयोगाद वमंतात्, वकारांत और मकारांत संयोग से उत्तर जो अन, तो उसका लोप नहीं होगा। तो शब्द है यज्वन, यज्वन, ये भी राजन के समान अनंत है। जैसा राजन अनंत है वैसे ही हमको दिख रहे हैं यज्वन और शर्मन अनंत दिख रहे हैं, किंतु इसके अन का जो आ है, इसके पहले जकार वकार का संयोग है, और इस शर्मन के आ के पहले रा और मा का संयोग है। इसका संयोग है रा और मा का, यहाँ संयोग है जा और वा का। तो ये वकारांत संयोग है, ये मकारांत संयोग है। तो जकारांत संयोग, तो वकारांत संयोग और मकारांत संयोग से उत्तर जो अकार, उसका अल्लोपोना से होने वाला जो लोप है वो नहीं होता है, उसका निषेध हो जाता है। न संयोगाद वमंतात्, वकारांत संयोग से उत्तर जो अकार और मकारांत संयोग से उत्तर जो अकार, ऐसे भासंज्ञक अंग में अल्लोपोना सूत्र से हम अकार का लोप नहीं करते, तो लोप नहीं हुआ बस। तो यज्वा यज्वानौ यज्वानः, यज्वानम यज्वानौ यज्वनः, यज्वना यज्वभ्याम यज्वभी, यज्वने यज्वभ्याम यज्वभ्यः, यज्वना यज्वभ्याम यज्वभ्यः, यज्वना यज्वनो यज्वनाम, यज्वनी यज्वनो यज्वसु। यज्वन में हमने क्या देखा? यज्वन में हमने पाया कि वकारांत संयोग के बाद अन का आकार है। चर्मन इत्यादि में होगा, चर्मन नपुंसक लिंग होगा, उसको नपुंसक बताएंगे। तो शर्मन वर्मन ब्रह्मन चर्मन इत्यादि शब्द आएंगे। इनमें वकारांत बकारांत संयोग से उत्तर जो इनका नकार, उसका लोप नहीं होगा, जो भा संज्ञा परे होने प्राप्त होता है। तो भा संज्ञा वहाँ पर होगी नपुंसक में शी में, और यहाँ होगी 9 प्रत्यय। बाकी सब राजन के समान बनेगा। शर्मा शर्माणु शर्माणः, हे शर्मन हे शर्माणु हे शर्माणः, शर्माणम शर्माणु शर्मणः। अल्लोपोना नहीं लगा, क्योंकि रा और मा का संयोग है, मकारांत संयोग है, उसके बाद अन का आकार है। अल्लोपोना से लोप होना था, न संयोगाद ब्रह्मंताद ने रोक दिया। शर्मणा शर्मभ्याम शर्मभी, शर्मणे शर्मभ्याम शर्मभ्यः, शर्मणः शर्मभ्याम शर्मभ्यः, शर्मणः शर्मणो शर्मणाम, शर्मणि शर्मणोः शर्मसु। इसी प्रकार वर्मन वर्मा वर्माणो वर्माणः,
इत्यादि रूप बनेंगे। और ब्रह्मा जो है, ब्रह्मन, ब्रह्मा, ब्रह्माणु, ब्रह्माण, जो ब्रह्मा का वाचक होगा, जो ब्रह्म का वाची होगा वो नपुंसकलिंग होगा। ब्रह्मा का वाची पुंलिंग है और ब्रह्म का वाचक नपुंसकलिंग है। तो नकारांत शब्द अभी बहुत सारे बाकी हैं, इसलिए आज के व्याख्यान में इतना होते हैं।